सुजानगढ़ शहर में धिंगाड़ियाबास में स्थित पूर्व सभापति हाजी सिकंदर अली खिलजी के आवास के पास न्यामत अब्दुल करीम खिची पीएचसी की ओर से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का पूर्व सभापति हाजी सिकंदर अली खिलजी बामाशाह अब्दुल करीम खिची ने अवलोकन कर व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया। इस अवसर पर बामाशाह अब्दुल करीम खिची ने कहा कि भविष्य में इसी प्रकार से शिविर लगाकर जनता को राहत मिलती रहेगी। शिविर में डॉक्टर अनिल चौधरी ने सेवाएं दी और 186 रोगियों की जांच की गई तथा 74 लोगों की शुगर व अन्य जांचें की गई। शिविर प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि शिविर में दवा वितरण भी किया गया। पार्षद सलीम का एडवोकेट नर्सिंग कर्मी मनोहर सिंह, एलटी गौरव शर्मा, एएनएम मुन्नी देवी, सोनू, रफीक अगवान, अनवर अगवान, मोहम्मद यूसुफ, गुलाम रसूल, अब्दुल गफ्फार आदि ने शिविर को सफल बनाने में योगदान दिया। मैंने खिलजी साहब के प्रयास से और अजय चौधरी के प्रयास से एक हॉस्पिटल बनवाई थी जिसमें सिकंदर जी खिलजी का सबसे बड़ा रोल था। तो वो हॉस्पिटल का आज यहाँ पर बीएमबी स्कूल के सामने एक कैंप लगाया और आप कम से कम सैकड़ों बाल बच्चे, महिलाएं, बीमार, सबका इलाज फ्री होता है। डॉक्टर साहब पूरी सुविधा है, दवाइयाँ सबको अच्छी मिल रही है और यहाँ पर जो जितने भी वासी है वो सबका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे से भी क्या पैसा हर महीने लगता रहेगा और हॉस्पिटल में भी अच्छी पर्ची कट रही है, रोज 100 पर्चियों से ऊपर कटती है। तकरीबन आज से 7 साल पहले अब्दुल करीम जी साहब मेरे पास आए थे, तो मैं सभापति था। तो इन्होंने कहा कि मैं 2-3 पानी की प्याऊ लगाना चाह रहा हूँ मेरी घरवाली के जो एक्सपायर हो गई है उसके इसाले सवाब के लिए। तो मैंने इनको कहा कि देखो प्याऊ तो कई जगह भी लगी हुई है, लेकिन अगर कोई अपनी घरवाली के लिए कुछ करना है आपको, तो यहाँ पे एक स्वास्थ्य प्रथम जो प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र का हमारे यहाँ सुजानगढ़ में 2 खुलने हैं, उसमें अगर आप जमीन और कुछ कर सको तो वो करो। तो इन्होंने अपने घर में सलाह मशवरा करके आज वो करोड़ रुपए की जमीन लेकर के एक हॉस्पिटल बनाया है, जो ऐसी बस्ती है जिसमें काफी लंबी चौड़ी गरीब लोगों की बस्ती है और उसमें आज इतना बढ़िया सुविधा हो गई है कि उनको स्वास्थ्य के लिए कहीं बाहर नहीं भटकना पड़ता। ये इनके लिए बहुत ही इन्होंने जो काम किया है बहुत ही सराहनीय काम है और एक मानवता की सेवा है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरी बात मानी और समाज सेवा के लिए अपने पैसे लगाए, इसलिए इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने ज्वेलर पवन सोनी के घर पर पहुंचकर उनसे घटना के बारे में जानकारी ली, जिस पर ज्वेलर ने कहा कि बाजार में पुलिस चौकी आवश्यक है। पवन सोनी ने बताया कि हमारी फर्म सुजानगढ़ में सबसे ज्यादा टैक्स भरती है और अगर सरकार हमारी सुरक्षा नहीं कर पाती है तो ये काफी गलत बात है। पवन सोनी ने कहा कि मैंने 12 साल पहले सालासर रोड पर इसी जमीन पर पट्टे की फाइल लगाई थी, लेकिन हमें नगर परिषद से सहयोग नहीं मिलता, उल्टा नोटिस देकर अवैध निर्माण के नाम से परेशान किया जाता है। पवन सोनी ने कहा कि मेरे 2 पट्टे कॉमर्शियल हो गए हैं, लेकिन 2 अन्य पट्टे कॉमर्शियल होने बाकी है। इस पर विधायक ने कहा कि पहले लेआउट ओएफसी का मामला था, अब जल्दी ही ये काम हो जाएगा। विधायक मनोज मेघवाल ने फायरिंग की घटना की निंदा करते हुए कहा कि मैंने पुलिस के अधिकारियों से बात की है और जल्दी ही समस्त आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात पुलिस ने कही है। इस दौरान जिला प्रवक्ता मोहम्मद इदरीस गोरी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप तोदी, उपसभापति अमित मारोठिया, विद्याधर बेनीवाल, रमावतर शर्मा, मुकुल मिश्रा, संतोष शर्मा, कुंदन जोशी सहित अनेक लोग मौजूद थे। परसों शाम को एक बहुत अत्यंत निंदनीय घटना हुई थी सुजानगढ़ में और ईश्वर का शुक्र है कि उसमें जान हानि हुई नहीं, वरना जिस तरह की घटनाएं थी कुछ भी घटित हो सकता था। पर अच्छी बात है कि उसके बाद में भी ये सुरक्षित हैं और आज हम लोग इसी से इनसे मिलने आए हैं कि किस तरह वो उस दिन का जो माहौल बना था उस समय। और उसके बाद में मैं उस दिन यहाँ था नहीं, पर मेरे को सूचना मिली थी, मैं मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में था और वहाँ मैंने बात की थी और तुरंत लोगों ने प्रशासन सक्रिय हुआ था और पहुंचा था। पर घटना वास्तव में वो निंदनीय थी। एक मौके पे भी पकड़ा भी गया है और मेन यही है, पुलिस अधिकारियों से कहा है कि आप जल्दी से जल्दी उस बचे हुए हैं उनको भी जल्दी से गिरफ्तार करें और उसके बाद आगे की जो कड़ी है उसको जोड़कर इसका कोई निस्तारण करें। और आज इसलिए हम लोग पवन जी से भी मिलने आए हैं, क्योंकि परसों जो घटना हुई थी उसके बाद में कल भी पूरे दिन लगातार पुलिस अधिकारियों से और यहाँ उपस्थित है इनकी बातचीत हो रही थी, वो भी यहाँ इनसे मिलने आए थे। इसलिए मैंने
कल के बजाय आज सुबह सुबह आने का सोचा कि मैं सब मिलकर इनसे व्यक्तिगत बार बार कुछ चौकी की मांग शहर में उठ रही है, किस प्रकार के कदम उठाए? पुलिस चौकी मैंने पिछले साल स्वीकृत कराई थी सुजानगढ़ में 2 पुलिस चौकी स्वीकृति भी होगी, उसका स्टाफ भी स्वीकृत हो गया और अब परंतु वो जो है चौकी का स्टाफ वो थाने में ही अभी बैठ रहा है, तो उसके शहर के बीच में कोई स्थान देख के 2 स्थान देख के और वहाँ उनको शिफ्ट करने का प्रयास किया गया। घटना हुई बहुत ही निंदनीय थी, हम व्यापारियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा गलत था। हम प्रशासन से यही निवेदन करना चाहते हैं, इस तरह की घटना पर पुनरावृत्ति न हो, इस तरह की घटना पर रोक लगे और प्रशासन का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। और इसी उम्मीद के साथ विधायक महोदय जी से हमने अंदर बैठ के वार्ता की, तो उनको रिक्वेस्ट यही किया, हमें गांधी चौक पे हमें एक चौकी की व्यवस्था करवा के दीजिए और अर्जेंट में ही करा के दीजिए, इसमें किसी भी तरह की ढिलाई या देरी की गुंजाइश न करें। सुजानगढ़ शहर के नाथू तालाब स्थित आकाशवाणी केंद्र पर 100 वाट FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संचार सेवाओं को सुगम करने और प्रत्येक गांव को इससे जोड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। समारोह में लाइव बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज 91 ट्रांसमीटर का लोकार्पण हुआ है, जिससे करीब 2 करोड़ लोगों को इस सेवा का लाभ मिल सकेगा। आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय सांसद राहुल कसवा ने कहा कि इस FM ट्रांसमीटर के चालू होने से आसपास के गांवों व कस्बों को इसका लाभ मिलेगा। गांव ढाणी में बैठा आम व्यक्ति व किसान आकाशवाणी के कार्यक्रमों से सीधा जुड़ सकेगा, जिससे उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि FM ट्रांसमीटर का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी मिलेगा। पंचायत समिति की प्रधान मनप्रीत देवी मेघवाल, आकाशवाणी सुजानगढ़ के सहायक अभियंता श्रवण कुमार ने आयोजक की पृष्ठभूमि को रेखांकित किया। इस अवसर पर आकाशवाणी सुजानगढ़ के टेक्नीशियन जयप्रकाश हुंडा, कन्हैया लाल, प्रसारण अधिकारी दिनेश सैनी, निरंजन शर्मा, बाबूलाल मीणा, गुलजारी लाल मीणा, विजेंद्र सिंह राजावत आदि लोगों ने आगंतुकों का स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कछावा, बीजेपी मंडल अध्यक्ष पवन मेश्री, विष्णुदत्त त्रिवेदी, बुद्धि प्रकाश सोनी, चंद्र प्रकाश सोनी, डॉक्टर शर्मिला सोनी, सुमन सामरिया, प्रहलाद जाखड़, भवनलाल गिलान, विजय चौहान, उपनेता प्रतिपक्ष रिचपाल बिजानिया, एडवोकेट मनीष दादीज, पार्षद बाबूलाल गोदारा, लिया कतली, रामनियास बुगालिया, पंकज गासुलिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। संचालन रवि दादीश ने। देखिए, देश के प्रधानमंत्री महोदय ने सुजानगढ़ के हिस्से में पहले भी एक बहुत बढ़िया पार्क का काम बनाने का कार्य भी किया था और आज इस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही शानदार हमने ट्रांसमिशन सेंटर बनाया है। AIR ऑल इंडिया रेडियो का FM का चैनल 101 या 102 पॉइंट दिया जाएगा, उसमें चलेगा वो। दूरदर्शन का रिले केंद्र था ये, एक हमारा एसेट आइडल पड़ा हुआ था, उसको यूज़ करने का काम किया है। पूरे देश भर में 90 ऐसे नए सेंटर्स देश के प्रधानमंत्री जी ने आज देश को समर्पित करे हैं। फिलहाल में इसकी जो पोजीशन रहेगी वो जयपुर से जुड़ा हुआ होगा। डायरेक्ट वहाँ के जो शोज़ हैं और प्रोग्राम्स को लाइव टेलीकास्ट करेगा, पर हमने फ्यूचर का कोर्स ऑफ एक्शन के लिए सुजानगढ़ को इसका हब बनाया जाए। यहाँ खुद का एक स्टूडियो हो और इसकी रेंज काफ़ी गाँव तक जुड़े, ऐसी हमारी प्लानिंग हमने करी है। चूरू जिला सांसद राहुल कसवा सुजानगढ़ शहर के गांधी चौक के पास स्थित JDJ ज्वेलर्स फर्म पर फायरिंग की प्रकरण को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और व्यापारी पवन सोनी से पूरी घटना की जानकारी ली। व्यापारी ने कहा कि गांधी चौक से पुलिस थाना मांडेता क्षेत्र में चला गया है, जिसके चलते बाजारों में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, इसलिए बाजार में पुलिस चौकी अत्यंत आवश्यक है। जिस पर सांसद ने SP व अन्य अधिकारियों से बात कर व्यवस्था करने के लिए कहा। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, बीजेपी नेता प्रहलाद जाखड़, विजय चौहान, उपनेता प्रतिपक्ष रिचपाल बिजानिया सहित अनेक लोग सांसद के साथ मौजूद रहे। मैं बड़ी हिम्मत की दाद देता हूँ पूरे टीम की। इतने यंग बच्चे हैं जो आज ऐसा सेल्समैन यहाँ पे अपना जॉब भी कर रहे हैं, शायद पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे होंगे। उनके अंदर जज्बे की दाद देनी पड़ेगी, किस तरह उन्होंने आज भी अपने ड्यूटी पे आए हैं, अपना जॉब कर रहे हैं। घटना बहुत निंदनीय है और पुलिस डिपार्टमेंट को हमने SP से बात करी, एक परमानेंट चौकी सिटी में खुल जाए, तो उनको जगह का अभाव है। कमिश्नर महोदय से मेरी मीटिंग है आज, जगह की व्यवस्था अवश्य करा के जाएंगे और 30 आदमियों की एक्स्ट्रा नियुक्ति करी गई है। और सिटी के अंदर, सिटी बड़ा है, 1 लाख से ऊपर प्लस पॉपुलेशन में पहले बताया आपको, तो हमने कहा कि रात की गश्त भी बढ़ाई जाए। देखो, सिक्योरिटी थ्रेट है। आज बड़ी जागरूक इनकी टीम रही, इनके जो गार्ड हैं, राजू जी नाम है, केसर की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को, आप लोगों को, मीडिया को भी बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए। ये हमारे सोसाइटी के रियल हीरोज हैं और जो हमारे पुलिस कांस्टेबल जिन्होंने भी अपनी जान जोखिम में डाल के, और वो एक जो घड़ी वाले भाई साहब हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
तो जिला सांसद राहुल कसवा ने रेलवे के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और अमृत योजना के तहत होने वाले कार्यों की तैयारियों के बारे में चर्चा की। राहुल कसवा ने रेलवे के DEN मनोहर सिंह, DCM विकास खेड़ा के साथ प्रतीक्षालय कक्ष में मीटिंग की और अमृत योजना के तहत सुजानगढ़ में बनने वाले नए रेलवे प्लेटफॉर्म व अन्य सुविधाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। सांसद राहुल कसवा ने कहा कि संयुक्त सर्वे हम लोगों ने किया है और हम काम किस तरीके से होना है इस बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। सांसद ने कहा कि स्थानीय पर्यटक स्थलों को पहचान देते हुए रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, साथ ही ऐसी युक्त प्रतीक्षालय बनेगा जिससे एयरपोर्ट जैसा एहसास यहाँ पर यात्रियों को होने वाला है। इसी प्रकार रेलवे के बोगी नंबर से इस प्लेटफॉर्म पर अन्य सुविधाएं भी जनता को मिलने लगेगी। जल्द ही 12 मीटर का FOB भी पास करवाया जाएगा। सांसद ने कहा कि करीब 9 माह में जनता को काम धरातल पर नजर आने लग जाएगा। ROB के बारे में सांसद ने कहा कि रेलवे ओवर ब्रिज की फाइल में राज्य सरकार की ओर से काफी बार बदलाव किए गए जिसके कारण इस काम में देरी हुई है। बाकी आने वाले 10-15 दिनों में सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर DRUCC के सदस्य विजय राज चौहान ने नौका सीकर रेलवे लाइन का मुद्दा उठाया, जिस पर सांसद राहुल कसवा ने कहा कि इस रूट पर सर्वे रिपोर्ट हर बार नेगेटिव आती है जिसके कारण ये काम अटक रहा है। फिर भी धार्मिक व पर्यटक स्थलों का लूप बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि ये काम आगे बढ़ सके। पार्षद पंकज गासोले ने ज्ञापन देकर धार्मिक स्थलों को जोड़ने की दिशा में लंबी दूरी की ट्रेनों को साप्ताहिक की बजाय प्रतिदिन करने की मांग की। नगर परिषद के उपनेता प्रतिपक्ष रिचपाल विजारने ने कहा कि रेलवे फाटकों पर अंडर ब्रिज बनवाए जाएं क्योंकि कई बार एम्बुलेंस में ही घायल व्यक्ति की इलाज के अभाव में मौत हो जाती है और फाटक बंद मिलते हैं, जिस पर सांसद ने कहा कि ये फिजिबल नहीं है। फिर भी एक बार अधिकारियों से दोबारा चेक करवा लिया जाएगा। इस दौरान जिला प्रमुख वंदना आर्य, प्रधान मनभृदेव मेघवाल, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, भाजपा SC मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक, मंडल भाजपा के अध्यक्ष पवन कुमार मेश्वरी, एडवोकेट मनीष सादिक, विजय चौहान, प्रहलाद जाखड़, पार्षद पंकज गासोलिया, सांवरमल अग्रवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इसके बाद सांसद राहुल कसवा रेलवे अधिकारीगण के साथ नगर परिषद पहुंचे, जहां पर आयुक्त के साथ काफी विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें पूर्णतया रेलवे माल गोदाम के पीछे स्थित तलाई की समस्या के समाधान के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इसके बाद सांसद ने आयुक्त व अन्य रेलवे अधिकारियों के साथ मौका निरीक्षण भी जाकर किया। देखिए, अमृत स्टेशन की एक योजना है भारत सरकार की, जिसके अंदर मेरे लोकसभा क्षेत्र चूरू में 5 स्टेशन का चयन किया गया है। सुजानगढ़ हमारा जोधपुर डिवीजन में आता है, बाकी चारों स्टेशन हमारे बीकानेर डिवीजन में आते हैं। इसी के तहत आज हमने एक ज्वाइंट सर्वे करने का फैसला किया। जोधपुर DRM ऑफिस से संबंधित अधिकारीगण, इंजीनियर सब आए हैं और एक हम डिटेल्ड प्रोजेक्ट समझ रहे हैं कि कैसे कैसे काम होगा। मेरी एक पर्सनली ये मानना था, मैंने GM महोदय को भी एक मीटिंग में बात कही थी कि स्टेशन जब अमृत भारत स्टेशन के ग्रुप में बना रहे हो, वो लोकल क्यूजीन को, लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट्स को, लोकल टूरिस्ट के स्पॉट्स को आइडेंटिफिकेशन करते हुए नजर आए। जो साहित्य सुजानगढ़ का रहा है, जो हमारे बालाजी मंदिर है, अभी हमारे बिजारनिया जी ने बताया कि छापर का अंदर हमारा जो हिरन गार्डन है, उन सभी आसपास की चीजों को हम इसके अंदर शामिल करें, ये हमारी प्राथमिकता है। बिल्डिंग नहीं बनेगी, इसको हम रिवैम्प नहीं करेंगे। यहाँ से 150 मीटर पीछे एक नया रास्ता डाल के 7-7 मीटर के 2 रास्ते होंगे, इन एंड आउट के 10 मीटर की विड्थ होगी। वहाँ पे 68 से 70 मीटर लंबी 65 मीटर की लंबी बिल्डिंग नहीं बनेगी, जिसमें हम एक जनरल पब्लिक के लिए AC वेटिंग हॉल का प्रावधान रखा है, ताकि आम व्यक्ति जब वेटिंग करे तो वो उसको एक एयरपोर्ट की फीलिंग आने वाली व्यवस्था बने। क्योंकि अमृत स्टेशन है, हम सुजानगढ़ ऐसा स्टेशन जहाँ पे हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं, बेहतरीन चीज बन के आए। और सुजानगढ़ के अंदर हम ये दोनों काम करने के बाद में एक हम 12 मीटर का FOB भी पास करवा रहे हैं। और कोशिश मैंने अभी कहा कि इनके प्लान में तो नहीं है, पर पूरा नंबर 1 प्लेटफॉर्म कवर्ड हो जाए तो अच्छा सुंदर लगेगा। क्योंकि बरसात का मौसम भी आता है और 24 कोचेस की ट्रेन होती हैं, तो बड़ी इश्यूज आते हैं सामने। उम्मीद करते हैं एक अच्छी चीज सुजानगढ़ के लिए निकल के आएगी। कब तक है जो स्टेशन का काम? अगले 9 मंथ्स में काम पूरा होने की गुंजाइश है। अभी टेंडर के लिए फाइलिंग की रेलवे बोर्ड जा चुकी है। कुछ माइनर चेंजेस हो जाएं तो हमारे अनुसार हम जो चाहते हैं कि अच्छी चीज निकल के आए तो बन जाएगी। 9 महीने के अंदर लगभग हम मानते हैं कि बिल्डिंग का हमारा रूप आ जाएगा। फिर इस बिल्डिंग को डिसमेंटल कर यहाँ पे कुछ और अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं। ROB का इशू यहाँ पर उठता रहा है, आप किस प्रकार से प्रयास? ROB का हमारा जो पार्ट है, उसमें कोई GADs की काफी बार स्टेट गवर्नमेंट ने चेंजेस करवाई, उसके कारण उसकी फाइल अभी पेंडिंग पड़ी है। इस मंथ एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ मई में सैंक्शनिंग आ जाएगी। रेलवे का पैसा दे दिया जाएगा। रेलवे ने पैसा अपना आज की तारीख में अगस्त से नगर चूरू के लिए भी दे रखा है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट आगे कॉपरेट नहीं कर पा रही है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पैसा आया हुआ है। आने वाले 10-15 दिन के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ सैंक्शनिंग हो जाएगी और काम चालू हो जाएगा।